हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये आते हैं, आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो इसको मैं वन बाय वन करके आपको सारे फार्मूला एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेंडर से। ये जो सिलेंडर है इसका अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका सरफेस लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो ये 2 आगे आ जाता है, तो 2 पाई आर एच बन जाता है। ठीक है, सिलेंडर का अगर हमें टोटल सरफेस एरिया बनाना है तो 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि इस सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर के अंदर 2 सर्किल होते हैं, तो इन दोनों सर्किल का एरिया यहाँ ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अगर हमें कोन का वॉल्यूम बताना है तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम था इसमें 1/3 लिख इनटू कर दिया जाएगा, तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा। और लेटरल सरफेस एरिया बताना है कोन का तो ये पाई आर एल होगा। ठीक है, अब कोन का जो यहाँ पर एल क्या है, एल की स्लैंट हाइट होती है जो आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, स्लैंट हाइट इस फॉर्मूले से फाइंड की जाती है। अब हमें कोन का टोटल सरफेस एरिया देखना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल में हम पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो कोन होता है, कोन के अंदर एक सर्किल होता है, तो इस सर्किल का एरिया इसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, लेटरल में। अब इसके बाद देखते हैं स्पेयर। स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता है और स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया है। इसके बाद हम बात करते हैं हेमी स्पेयर की। हेमी स्पेयर इसका हाफ हो गया, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, और लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, जबकि टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके एग्जाम में क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, है ना। इनके फॉर्मूलों को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं वन बाय वन। तो वॉल्यूम बताना है हमें क्यूबॉइड का, तो L इंटू बी इंटू एच होता है। अगर इस एल बी एच की जगह हम ए पुट कर देंगे तो ये क्यूब का वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ए इंटू ए किया तो ये ए क्यूब हो गया, तो ये क्यूब का वॉल्यूम हो गया। अब क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हम पहले हाइट और ब्रेथ को ऐड कर देंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2h से, तो ये इसका क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा। और क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया में सब जगह ए पुट करेंगे तो ये क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा 4a स्क्वायर। अब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल किया जाएगा और इसका ट्वाइस कर दिया जाएगा, तो ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बन गया। अब एल बी एच की जगह ए वैल्यू पुट कर दी जाएगी, तो ये 6a स्क्वायर, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ ऑफ डायगोनल देखनी है अगर हमें क्यूबॉइड की, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, तो ये लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगी क्यूबॉइड की। और क्यूब की लेंथ ऑफ डायगोनल देखनी है तो एल बी एच की जगह ए पुट किया तो ये √3a, तो क्यूब का लेंथ ऑफ डायगोनल होगी √3a। तो स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से मुझे अपना सपोर्ट कर देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।